कुरान का रियाजियाती मौजिज़ा, वो कोड जो कंप्यूटर ने दरियाफ्त किया। 71% पानी और 29% खुश्की, कुरान ने 1400 साल पहले कैसे बताया? क्या कुरान के अल्फाज के पीछे कोई खुफिया गिनती है? कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्फाज के पर्दे में छुपा एक अजीम डिजिटल कोड है, एक ऐसा हिसाबी निज़ाम जो 1400 साल से इंसानी अकल को चैलेंज कर रहा है। आज के दौर में जब कंप्यूटर के ज़रिए कुरान का डेटा निकाला गया तो ऐसे होश रहा हक़ाइक़ सामने आए कि साइंसदान भी दंग रह गए। आइए जानते हैं इस इल्हामी कोड के पीछे छुपे हैरत अंगेज राज। कुरान 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसानी ज़ुबान गुफ्तगू में अल्फाज की तादाद का हिसाब रख सके? कुरान में दुनिया का लफ्ज़ ठीक 115 बार आया है और इसके बरक्स आखिरत का लफ्ज़ भी ठीक 115 बार। इसी तरह ज़िंदगी और मौत दोनों का जिक्र 145 बार मिलता है। फरिश्ते और शयातीन दोनों का तज़किरा बराबर यानी 88 बार किया गया है। क्या ये महज एक इत्तिफाक है या किसी अजीम खालिक की मंसूबाबंदी? अब ज़रा वक्त के निज़ाम पर नज़र डालें। कुरान मजीद में लफ्ज़ यौम यानी दिन वाहिद की सूरत में पूरे कुरान में ठीक 365 बार आया है, जो कि एक शमसी साल के दिन है, और लफ्ज़ शहर यानी महीना ठीक 12 बार इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक साल के महीनों की तादाद है। ये आदाद पुकार कर कह रहे हैं कि जिसने कायनात का निज़ाम बनाया उसने ये किताब नाजिल फरमाई। लेकिन ठहरिए, सबसे हैरान कुन बात अभी बाकी है। कुरान में अल-बहर यानी समंदर का लफ्ज़ 32 बार और अल-बिर यानी खुश्की का लफ्ज़ 13 बार आया है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो मजमुआ 45 बनता है। अब अगर हम रियाजी के उसूल से फीसद यानी परसेंटेज निकालें तो समंदर का हिस्सा बनता है 71.11 और खुश्की का हिस्सा बनता है 28.88%। जदीद साइंस और सैटेलाइट डेटा भी आज हमें यही बताता है कि ज़मीन पर पानी और खुश्की का तनासुब बिल्कुल यही है। 1400 साल पहले सहरा में रहने वाले एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दकीक मालूमात कैसे हासिल हुई? दोस्तों, ये आदाद शुमार साबित करते हैं कि कुरान किसी इंसान की तसनीफ नहीं हो सकती। ये इस अलीम ज़ात का कलाम है जिसने ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब रखा हुआ है। ये मौजज़े हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन याद रखिए कुरान का असल मकसद हिदायत है ताकि हम इसे समझें और अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करें।